नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 9 में आज 7वां चैप्टर सूरदास के पद को आज हम देखेंगे। स्टैंडर्ड धोरण 9 में हिंदी में 7वां चैप्टर सूरदास के पद को आज हम देखेंगे कि ये जो सूरदास के पद क्या 7वें चैप्टर में बताया गया है। पहला थोड़े उनके बारे में जान लेते हैं। इनके कवि का नाम है सूरदास। क्या नाम है? सूरदास। और इनका जन्म सन 1478 में हुआ था और इनका निधन सन 1573 में हुआ था। ये जो यहाँ बताया गया है, उनका जन्म सन 1478 में हुआ था और उनका निधन सन 1573 में ईस्वी सन में हुआ था। पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। ये जो सूरदास जी है, उनको उनका बहुत सारे पद हम लोगों को आता है और हम लोगों ने पढ़ा भी है। कि कुछ लोग बताते हैं कि ये जो महाकवि सूरदास जी थे, उनका जन्म कुछ लोगों के मत अनुसार वो दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। ये जो महाकवि सूरदास है, उनके जन्म के बारे में अभी तक कोई स्पष्टता हुई नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था और कई लोग का मानना यह भी है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। ये जो सूरदास जी, इनका जन्मांध होना विवादास्पद है। इनका वो जन्म से अंध थे, जन्मांध जिनको हम कहते हैं, वो थोड़ा विवादास्पद है। क्यों? क्योंकि वल्लभाचार्य के गुरु थे। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य को हम सब जानते हैं और उनके बारे में बहुत हमने सुना भी है। ये जो जन्म से अंध थे सूरदास जी, उनके गुरु थे वल्लभाचार्य, वो उनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ मंदिर में कृष्ण के लीलाओं के संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये जो सूरदास जी है, वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वल्लभाचार्य जी के कहने पर, उनकी ही प्रेरणा से उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर में
श्री कृष्ण को लीलाओं के संबंधित वो पदों की भी रचना करते थे। ये सूरदास जी, श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांत कर देती थी। आई जो बताया गया है उसमें हम देखते हैं आगे कि वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। ये जो सूरदास जी थे वो वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में भगवान श्री कृष्ण के पद की जब वो रचना करते थे तो उसमें वात्सल्य और श्रृंगार रस जो आता है वो अद्वितीय, उनके जैसा कोई नहीं, वो अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना परिचय मिलता है। ये जो यहाँ पद्य बताया गया है उसमें श्री सूरदास जी की अनन्य भक्ति और भावना का परिचय उसमें हमें मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता था। उनका मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं भी जगह पे कहीं भी सुख नहीं पाता था। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए वे देव की आराधना कैसे कर सकते कि यहाँ उनके बारे में थोड़ा और बताया गया है कि जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं वे और वो देव की आराधना कैसे कर सकती है, कैसे कर सकते हैं। आर्य आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। ये सूरदास जी के सुर ने ही उनके आराध्य देव का गुणगान उनके सुर ने ही किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। जो पहला पद है उसमें हमने देखा और बाद में दूसरा पद श्री कृष्ण का मनमोहन मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से एक भगवान बालक कृष्ण को मनोरम्य वर्णन यहाँ उन्होंने किया है जो यहाँ बताया गया है। ये हमने सूरदास जी के बारे में हमने सुना कि यहाँ सूरदास जी के जो दो पद दिए गए उनमें पहले पद में श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्य निष्ठा के दर्शन हुए और दूसरे पद में घुटनों के बल पर चलते श्री कृष्ण बाल गो कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन है जो यहाँ दो पद्यों में हम लोगों को बताया गया है। यहाँ हम पहला पद जो यहाँ बताया गया है उनका हम थोड़ा सुनते हैं कि विनय तथा भक्ति, विनय तथा भक्ति
उसमें पहला पद, पहला ये जो पद है वो यहाँ बताया गया है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी पियासु दुर्मति कुप खनावे, जही मधुकर अंजुब रस चाख्यो, क्यों करिन फल पावे, सूरदास प्रभु काम धेनु, तजी छेरी कौन दुहावे। के मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि मेरो मन अनंत, अनंत यानी कि अन्यत्र, अनंत यानी कि अन्यत्र, के मेरो मन अनंत सुख कहाँ पावे। ये यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के, मेरा मन कृष्ण के सिवाय और कहाँ सुख नहीं पाता, कहीं भी सुख हो नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे जहाज को, जैसे जहाज का पंछी वो जहाज से उठकर पुनः जहाज पर ही आता है, ये हम जानते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे जहाज का पंछी उड़कर जहाज पर ही पुनः जहाज पर आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर कृष्ण के चरणों में लौट आता है। यहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य जो भक्ति थी वो यहाँ प्रदर्शित की है, वो यहाँ दिखाया है कि उन्होंने पहले किया, मेरे मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे, कि मेरा मन वो श्री कृष्ण के सिवा और कहाँ सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, वैसे ही उसी तरह मेरा मन भी देवताओं के जहां से भटक कर फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, कमल नयन, कमल नयन यानी कि कमल के समान नेत्र वाले कृष्ण, कमल के
कमल के समान नैन वाले कृष्ण, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जिनको कमल नयन, छाड़ी महातम, छाड़ी महातम, महातम यानी कि महिमा, महातम यानी महिमा। और देव को ध्यावे, उन्होंने कहा कि कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की प्रति महिमा, महतम यानी कि महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवताओं को ध्यान कैसे कर सकता है। और देव को ध्यावे, कमल नयन को छाड़ी महतम, और देव को ध्यावे कि मेरा ये कमल नयन, मेरा ये कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर अन्य किसी देवताओं का ध्यान कैसे कर सकता है। परम गंगा, उन्होंने कहा कि परम गंगा को छाड़ी, परम परम गंगा को छाड़ी, पियासो दुर्मति कूप खनावे, ए परम गंगा की छाड़ी, परम गंगा की छाड़ी यानी कि छोड़कर, छाड़ी का अर्थ होगा छोड़कर, छाड़ी का अर्थ होगा छोड़कर, के परम गंगा की छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, पियासो यानी कि प्यासा, प्यासो यानी कि प्यासा, दूरमति यानी मूर्ख, और कूप यानी कुआ, कूप यानी कुआ, खनावे, खनावे यानी कि खुदवाए, खनावे यानी कि खुदवाए, खनावे का मतलब होगा खनावे यानी कि खुदवाए, कि मेरा जो ये मन है वो छाड़ी, परम गंगा का छाड़ी पियासो दुर्मति खनावे, मेरा जो ये मन है वो
खनावे का अर्थ होगा, मतलब होगा खुदवावे। कि मेरा जो ये मन है वो परम गंगा की छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए वो कुआं खुदवाए तो मूर्ख कहा जाएगा। जिहि मधुकर अजबरंज चाख्यो, क्यों करिल फल पावे। जिहि मधुकर अंबुज रज चाख्यो, એ जिहि એટલે કે जिसने मधुकर यानी कि भोरे, मधुकर यानी कि मधुकर का अर्थ होगा भोरे। भोरे इनका अर्थ होगा भौरा। मधुकर का अर्थ होगा भौरा। अंजुब, अंबुज, अंबुज यानी कमल। अंबुज का होगा कमल। चाख्यो यानी कि चख लिया हो। चाख्यो यानी कि चख लिया हो। क्यों करिल फल पावे। करिल यानी कि एक कंटीला पौधा जिनका नाम है करिल, वो यहाँ उसकी बात हो रही है कि जिसने जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, कि जिसे भोरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया, उसे करिल का फल कैसा कैसे अच्छा लगे। सूरदास प्रभु काम धेनु, तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास प्रभु कामधेनु। कामधेनु के बारे में हमने बहुत सारे कथाओं में हमने सुना है कि वो देवलोक की गाय थी जो सब इच्छाएं पूरी करती है, जिनको हम कामधेनु बोलते हैं। छेरी कौन दुलावे। छेरी यानी कि बकरी। छेरी का अर्थ होता है बकरी। कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। ये सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को तो कामधेनु के समान है, उन्हें छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। ये पहला जो हमने पहला पद्य देखा उसमें कहा कि मेरे मन अंत कहीं सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज आवे। कमल नैन को छोड़ी महतम, और देव को त्यावे परब गंगा की छाड़ी। पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल पावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहा सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह
अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है? यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए वो कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करील का फल कैसा कैसे अच्छा लगे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान, उन्हें छोड़कर बकरी कौन दोहेगा। ऐसा उन्होंने पहले पद्य में भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति थी, वो उनके अनन्य भक्ति के द्वारा उन्होंने जो पद की रचना की थी, गुणगान भगवान के किए, उनके द्वारा वो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करते हुए हमको समझा रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि उनके प्रति जो उनकी भक्ति थी, जो उन्होंने यहाँ मनमोहक वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का, क्योंकि उनको उनके गुरु थे वल्लभाचार्य और उनको वल्लभाचार्य के द्वारा ही ये प्रेरणा मिली कि आप श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंधित पद्यों की रचना कर कीजिए। तो उन्होंने ये रचना की जो कृष्ण के पंक्ति प्रति उनकी जो अनन्य प्रेम था, वो जन्मांध थे, यानी कि जन्म से अंध थे। फिर भी उनमें थोड़ा सा विवाद है। यहाँ हमने ऊपर देखे थे, जब उनका परिचय हम सुन रहे थे तो उनमें देखा था कि वो जन्म से अंध थे, वो भी एक विवादास्पद है। फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे बहुत सारे पद्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उन्होंने बहुत सारे पद्यों की ऐसे रचना की थी। उनमें से एक पद्य आज हमने ये धोरण 9 के हिंदी की पाठ्य पुस्तक में, हिंदी के अभ्यासक्रम में 7वां चैप्टर में सूरदास के पद में हमने यहाँ एक पद्य देखा जिनमें हमने भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की का वर्णन मिला। अनन्य भक्ति कैसे, सूरदास जी की कैसे भक्ति थी, और यहाँ हमको जानने को मिला पहले पद के द्वारा, जो हमने यहाँ बताया गया है उनके द्वारा। उन्होंने हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रति की जो भक्ति थी उनके बारे में हमने सुना। अब दूसरे पद्य में भी हमने जो भगवान श्री कृष्ण के पहले पद्य में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा के जो हमको दर्शन हुए वो उन्होंने दिखाया। दूसरे पद्य में हम जब देखेंगे तब वो भगवान के सामने घुटनों के बल चलते श्री भगवान बाल कृष्ण की वो अनुपम छवि का भी वर्णन उन्होंने, जब हम दूसरा पद्य देखेंगे तो अब हम उनमें देखेंगे। यहाँ हमने जो शब्दार्थ देखे वो सब आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी के बारे में थोड़ा उनका संक्षिप्त परिचय भी आप लोगों को लिखना है। अगर आप इससे ज्यादा कुछ जानते हैं सूरदास जी के बारे में तो आप उसमें लिख सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन यहाँ बताया गया उसमें से आप लोगों को उनका जन्म और निधन और उनका संक्षिप्त परिचय आप लोगों को सूरदास जी का अपनी फेयरबुक में शब्दार्थ के साथ लिखना है।